प्यारे छात्रों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि बौद्ध धर्म 3 पार्ट में समाप्त होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के पार्ट 3 का बारे में अध्ययन करेंगे। और पार्ट 2 में मैंने बताया था कि पार्ट 3 में हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, गौतम बुद्ध के प्रिय अनुयायी या शिष्य, बौद्ध महासभा और फिर बौद्ध धर्म से जो विभिन्न संप्रदायों की उदय हुआ उसके बारे में, और किस तरह भारत से बौद्ध धर्म अपने मूल देश से समाप्त हुआ, इन सब का अध्ययन पार्ट 3 में करेंगे। तो अब हम लोग आज पार्ट 3 से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो गौतम बुद्ध को जो बोध की प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति कहां पर हुई थी, मैं बताया था आप लोग को, बोध गया में। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष के उम्र में बोध की प्राप्ति हुई थी। और इसी बोध की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम पड़ गया था गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध पड़ गया था उस गया का नाम, जहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें बोध की प्राप्ति हुई, उस गया का नाम बोध गया पड़ गया और उस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष पड़ गया था। तो आखिर वहां पर इन्हें क्या प्राप्त हुआ, तो इसका जिक्र बौद्ध धर्म के शिक्षाओं में किया जाता है। तो गौतम बुद्ध जो थे वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यानी बौद्ध धर्म नास्तिक संप्रदाय है। बौद्ध धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं किया जाता है, यानी गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी थे। बुद्ध जो थे अनिश्वरवादी थे, अनिश्वरवादी थे, यानी ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये आत्मा में भी, आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे, यानी ये अनात्मवादी थे, अनात्मवादी थे। तो गौतम बुद्ध जो थे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये अनिश्वरवादी थे और अनात्मवादी थे। किंतु कर्मफल में विश्वास करते थे। और कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो गौतम बुद्ध जो थे अनिश्वरवादी थे, अनात्म, यानी न तो ये सृष्टि का निर्माता ईश्वर को मानते थे और न ही ये मानते थे कि आत्मा अजर अमर है। तो न तो ये ईश्वर में विश्वास करते थे, ना आत्मा की अमरता में विश्वास करते। हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा अमर होती है, अजर होती है। मरता शरीर है, जीता शरीर है। जिस तरह मनुष्य कपड़ा पुराने हो जाने पर पुराने कपड़े का परित्याग कर देता और नए कपड़े को धारण कर देता है, वैसे ही आत्मा शरीर को धारण कर लेती है। जब शरीर आत्मा का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो आत्मा उस शरीर का परित्याग कर देती है और किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। किंतु बुद्ध जो थे वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते।
लेकिन कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो प्रश्न उठता है कि जब आत्मा अमर नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? यह प्रश्न हिंद यवन शासक मिलिंद ने उस समय के बौद्ध भिक्षु नागसेन से किया था। तो नागसेन ने बताया था कि जिस तरह समुद्र में लहरें होती हैं, पानी की लहरें उठती, एक लहर खत्म होता है, एक नई लहर का पुनर्जन्म हो जाता है, वैसे ही आत्मा तो मर जाती है, शरीर के मृत्यु के साथ ही आत्मा समाप्त हो जाती है, लेकिन वही आत्मा एक नए आत्मा का सृजन कर देती है। और इस तरह ये पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास करते थे। बुद्ध जो थे 4 आर्य सत्य में विश्वास करते थे। चार आर्य सत्य में विश्वास करते, यानी कहते थे कि 4 चीजें सत्य होती है, ये शाश्वत सत्य है। तो बुद्ध जो थे 4 आर्य सत्य में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि पहला सत्य था कि संसार में दुख है, यानी पहला था दुख। जो बौद्ध धर्म है वह दुखवादी संप्रदाय है, यानी इनका मानना है कि संसार में दुख ही दुख है। खुद बुद्ध ने देखा था कि किस तरह जन्म दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। कोई प्रिय व्यक्ति मिलता है तो भी मन में दुख उत्पन्न होता है कि कहीं इससे वियोग न हो जाए। कोई अप्रिय व्यक्ति मिलता है तो भी दुख, यानी संसार में दुख ही दुख है। और इन्हीं दुखों का निदान करने के लिए बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो उनका मानना था कि इस संसार में केवल दुख ही दुख है, यानी पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। दूसरा इन्होंने बताया दुख समुदाय। दुख समुदाय यानी यह सत्य है कि संसार में दुख है, तो यह भी सत्य है, यह भी दूसरा आर्य सत्य है कि दुख समुदाय यानी दुख का कोई ना कोई कारण है। और बुद्ध ने दुख का कारण अर्थात दुख का कारण है। तो अगर संसार में दुख ही दुख है तो दुख का कोई ना कोई रीजन है, यानी दुख का कारण है। बुद्ध ने दुख का कारण अविद्या यानी अज्ञान, अविद्या और तृष्णा को बताया। तो बुद्ध ने दुख का जो कारण था उसको कहा कि एक अविद्या और तृष्णा, यानी अज्ञान और पाने की चाह, लोभ जो है, तृष्णा जो है, लोभ जो है, वह दुख का कारण है। तो अगर संसार में दुख है तो दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, क्योंकि बौद्ध धर्म प्रतीत्य समुत्पाद में विश्वास करता है। तो प्रतीत्य यानी इसके होने से समुत्पाद मतलब यह होता है, यानी बौद्ध धर्म जो है कार्य कारण सिद्धांत पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म का मूल जो है, बौद्ध धर्म दर्शन का सबसे मूल है प्रतीत्य समुत्पाद, यानी संसार में कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है।
और बुद्ध ने दुख का कारण जो था अविद्या और तृष्णा को बताया, क्योंकि बौद्ध धर्म कार्य कारण सिद्धांत में विश्वास करता है। तो पहला संसार में सत्य है दुख है, तो दूसरा सत्य है कि दुख का कोई ना कोई दुख समुदाय है, अर्थात दुख का कोई ना कोई कारण है। और तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध, दुख निरोध यानी दुख निरोध अर्थात दुख को रोका जा सकता है, दुख को रोका जा सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि अगर दुख है तो दुख को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, दुख को रोका जा सकता है। यानी दुख का कारण अविद्या और तृष्णा यानी अज्ञान और पाने की इच्छा, लोभ। तो दुख को का मूल कारण अविद्या और तृष्णा है। तो बुद्ध कहते हैं कि तीसरा सत्य है कि दुख को रोका जा सकता है, अर्थात तृष्णा को, लोभ को समाप्त किया जा सकता है। लोभ का समाप्ति ही, तृष्णा की समाप्ति ही बुद्ध ने ज्ञान कहा था, निर्वाण कहा था। तो यह सत्य है कि दुख का कारण जब पता चले, कारण को खत्म कर दे दुख समाप्त, तो दुख को रोका जा सकता है। और दुख को रोकने के लिए उन्होंने चौथा मार्ग बताया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसी को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग। यानी दुख को रोकने के लिए 8 उपाय करने की आवश्यकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, तो दूसरा कहते हैं दुख का कोई न कोई कारण है, यह भी सत्य है। दुख का कारण इन्होंने अविद्या और तृष्णा यानी लोभ को बताया, और फिर कहा कि दुख निरोध यानी दुख को रोका जा सकता है, अविद्या को समाप्त किया जा सकता है, लोभ को समाप्त किया जा सकता है। यानी लोभ इच्छाओं का परित्याग ही दुख की समाप्ति है, लेकिन इच्छाओं को रोकना इतना आसान नहीं है। इसके लिए उन्होंने दुख निरोध गामिनी यानी कहा कि चौथा से दुख निरोध गामिनी यानी इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इसमें उन्होंने 8 मार्ग बताया, जिसमें पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा बताया सम्यक वाणी, और तीसरा बताया सम्यक संकल्प। इसी तरह चौथा बताया सम्यक कर्मांत, चौथा। पांचवा बताया सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, और छठा बताया सम्यक व्यायाम। और इसी तरह सातवां बताया सम्यक स्मृति, और आठवां बताया सम्यक समाधि। तो बुद्ध ने दुख की समाप्ति के लिए ये 8 उपाय बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कल्पा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
यानी इन्होंने कहा कि दृष्टि जो उचित होनी चाहिए, वाणी यानी जो बोले हम वह भी उचित तरीके से बोले, सम्यक संकल्प हो, सम्यक कर्मांत यानी कर्म सही उचित हो, जीविका का साधन उचित हो, सुख दुख में समान भाव, सम्यक व्यायाम है, सम्यक यादाश्त और सम्यक समाधि। ये 8 उपाय यानी इनका पालन करने से दुख की समाप्ति हो जाएगी, जिसको बुद्ध ने दुख निरोध गामनी प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग कहा। इसी को इस सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी और सम्यक संकल्प इन्होंने कहा था प्रज्ञा। प्रज्ञा इसको कहा था प्रज्ञा। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम को शील कहा था। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को प्रज्ञाशील समाधि, इसको कहा था समाधि। और कहा था कि प्रज्ञाशील समाधि यानी 8 उपाय को करने से दुख क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बुद्ध ने ये 8 उपाय अपनाने को कहा और कहा कि 8 उपाय को पालन करने से दुख क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बुद्ध इस तरह 4 आर्य सत्य में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि पहला है दुख, यानी संसार में दुख ही दुख है। दूसरा उन्होंने बताया दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है, और बुद्ध ने दुख का कारण अविद्या और तृष्णा को बताया। तीसरा बताया दुख निरोध अर्थात दुख को रोका जा सकता है, यह भी सत्य है कि दुख को रोका जा सकता है। और चौथा बताया दुख निरोध गामनी प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग, कहा कि 8 उपाय को पालन करने से दुख को समाप्त हो जाएगा और ज्ञान की, निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो बुद्ध ने ये 8 उपाय को पालन करने पर जोर दिया था। बुद्ध जो थे वे मध्यम मार्गी थे, यानी वो कहते थे कि संसार में 2 अतियां, एक अत्यधिक सुखकर जीवन व्यतीत करना और दूसरा अत्यधिक काया कलेश करना। जैसे जब बुद्ध राजमहल में थे, जहां सब सुख सुविधाओं का ढेर था, वहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और बुद्ध जब उर्वेला के जंगल में कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ कठोर काया कलेश किया, तो भी इन्हें बोध की प्राप्ति नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों अतियों से बचना चाहिए। बुद्ध जो थे मध्यम प्रतिपा, मध्यम मार्ग के, यानी अत्यधिक सुखकर जीवन व्यतीत करना और अत्यधिक शरीर को पीड़ा पहुंचाना, दोनों का विरोध किया और मध्यम मार्ग का समर्थन किया। यानी बौद्ध धर्म जो है मध्यम प्रतिपा, जिसको बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा कहा, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग में गौतम बुद्ध विश्वास करते थे। तो बौद्ध धर्म जो है वह मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग में बुद्ध विश्वास करते थे। और इन्होंने कहा था, बुद्ध जो थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए नैतिक आचार, नैतिक सदाचार पर बहुत बल दिया और कहा 10 शीलों को, नैतिक 10 सदाचार के सिद्धांतों को पालन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती। तो इसमें इन्होंने 10 शील के बारे में जिक्र किया था। बुद्ध जो थे वह 10 शील का जिक्र किए थे और कहे थे कि इसका पालन जरूरी है। तो बुद्ध जो थे 10 शील में विश्वास करते थे। शील में विश्वास करते थे, यानी इन्होंने कहा कि 10 शील का, 10 शील बौद्ध धर्म में ये 10 शील है। कहे कि 10 शीलों का 10 नैतिक जीवन के 10 सदाचार का पालन करने से नैतिक जीवन उन्नत होता है
और इसी से ज्ञान की यानी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है, जिसमें उन्होंने कहा पहला है सत्य, दूसरा यानी हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, दूसरा अहिंसा यानी जीव हत्या से दूर रहना चाहिए, अस्तेय यानी अस्तेय चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह यानी धन संग्रह नहीं करना चाहिए, पांचवा इन्होंने सील बताया ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, छठा सील इन्होंने बताया दोपहर के बाद भोजन न करना, दोपहर के बाद भोजन न करना, मद्य सेवन न करना यानी व्यक्ति को मद्य सेवन से नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। आठवां है व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना। नौवां था गद्देदार बिस्तर का प्रयोग न करना। और 10वां है आभूषणों का परित्याग करना। आभूषणों का परित्याग करना। तो बुद्ध कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु को चाहिए कि ये 10 नैतिक सिद्धांत को, नैतिक आचरण को, सदाचार के नियमों का पालन करें, और नैतिक सदाचार के नियमों का पालन करने से ही बोध की प्राप्ति जल्दी होती है। तो बोध की प्राप्ति में ये 10 सीलों का पालन पर बुद्ध ने जोड़ दिया कि इसका पालन बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय में चोरी न करना, अपरिग्रह में धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दोपहर के बाद भोजन न करना, मद्य सेवन न करना, व्यभिचार न करना, गद्देदार यानी आरामदायक बिस्तर का प्रयोग न करना, और 10वां है आभूषणों का परित्याग करना। इस पर बुद्ध ने जोड़ दिया और कहा कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद, निर्वाण की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। यानी ज्ञान प्राप्ति है, यानी निर्वाण को ही बुद्ध ने, निर्वाण को ही, ज्ञान प्राप्ति को गौतम बुद्ध निर्वाण कहते हैं, और निर्वाण को ही बुद्ध दुख की समाप्ति मानते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होने पर सभी दुखों से मुक्ति मिल जाता है, और व्यक्ति आवागमन के, इस पृथ्वी के आवागमन के दुष्चक्र से हमेशा के लिए क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो इस तरह बुद्ध की ने कहा था, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कर्म, फल और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया। कहा कि 4 चीजें सत्य है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, यानी दुख की समाप्ति के लिए 8 प्रयत्न करने पर जोड़ किए, और कहे कि इन सब का पालन करने पर व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है, और निर्वाण के प्राप्ति के बाद सभी प्रकार के दुखों से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है, और व्यक्ति आवागमन के समाप्ति और आवागमन के दुष्चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिल जाती है।
ठीक, तो ये हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। हाँ, तो ये था गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की जाती है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की जाती है। वो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को माना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताया जाता है, यानी बुद्ध, धम्म पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी बुद्ध के बारे में जानना, धम्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में जानना, और तीसरा है बौद्ध संघ के बारे में जानना। यानी बौद्ध संघ यानी जो मठ में भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे उनके बारे में जानना संघ है। तो बौद्ध जो संघ है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संघ। बौद्ध संघ, तो बौद्ध संघ जो है, तो बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग करना क्या था, जरूरी था। यानी बौद्ध संघ यानी बौद्ध में मठ में प्रवेश करने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग करना आवश्यक था। यानी यहां पर गृहस्थ जीवन का परित्याग करना आवश्यक था। यानी अगर कोई सन्यासी बनता था तो सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग करना आवश्यक था, और जो सन्यासी होते थे उसी को बौद्ध मठ में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। जब बुद्ध जो थे वह खुद उसका प्रवज्ञा ग्रहण कराते थे, बौद्ध मठ में शामिल करते थे। तो इसके लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग आवश्यक था। उम्र जो था वह 15 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यानी गृहस्थ बौद्ध मठ में शामिल होने के लिए, भिक्षु बनने के लिए उम्र 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी 15 वर्ष से अधिक। तो बौद्ध मठ में वही शामिल हो सकता है जो जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो। 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बौद्ध मठ में शामिल यानी भिक्षु नहीं बनाया जाता। माता पिता से अनुमति लेना भी आवश्यक था। अनुमति लेना आवश्यक है। मैं बता चुका हूं कि जब गौतम बुद्ध ने अपने भाई नंद को वैशाली में भिक्षु बनाया तो उनके पिता शुद्धोधन जो थे चित्कार कर उठे और उस समय बुद्ध से कहे कि तुम नहीं जानते हो कि अगर पुत्र गृह त्याग करता है, संन्यास लेता है, तो पिता पर क्या बीतती है। और इसी के बाद बुद्ध ने आवश्यक कर दिया कि भिक्षु या भिक्षुणी बनने के लिए माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा कोई ऋणी यानी जो कर्जा लिया है, ऋणी, दास, गुलाम व्यक्ति, दास, सैनिक, अस्वस्थ व्यक्ति, इन लोगों को, अस्वस्थ व्यक्ति, इनका बौद्ध संघ में प्रवेश क्या था, निषेध था। यानी इन्हें भिक्षु या भिक्षुणी नहीं बनाया जा सकता था। संघ में जो भी नियम था, चूंकि गौतम बुद्ध
खुद शाक्य गणराज्य के रहने वाले थे। तो इस संघ में भी जो नियम था वह गणतंत्रात्मक पद्धति पर था। संघ गणतंत्रात्मक पद्धति पर, गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित था। यानी कोई भी जो डिसीजन होता था उसमें विधिवत विवाद होता था। विचार विमर्श करने के बाद ही कोई नियम की अनुमति मिलती थी। तो यह पूर्णतया गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित था। तो यह था बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ। अब आप पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य। तो गौतम बुद्ध के समय में अनुयायियों की संख्या काफी अधिक हो गई। इसमें से उनके कुछ प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में जिनकी अहम भूमिका रही, जिसमें एक था बिंबिसार, प्रमुख शिष्य, बुद्ध के प्रमुख शिष्य। इसमें एक था बिंबिसार, तो बिंबिसार जो था मगध का राजा था, मगध नरेश बिंबिसार था। और यह भी गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार में इसने भी मुख्य भूमिका निभाई। इसने बौद्ध संघ को बेलुवन, पढ़ा भी चुका हूं, बेलुवन वन विहार, इसने बेलुवन वन विहार जो था दान में दिया था। तो बुद्ध के प्रिय शिष्यों में बिंबिसार था। दूसरा था अजातशत्रु, अजातशत्रु जो थे, बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना। तो दूसरा था अजातशत्रु। इसी के शासन काल के, इसके शासन काल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध के शासन के 8वें वर्ष, बुद्ध के शासन के 8वें वर्ष, राजा अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। और इसी अजातशत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ। तो अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था। इसी तरह प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत भी बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। और इसी प्रसेनजीत की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा काल व्यतीत किया था। यहां पर इसकी राजधानी श्रावस्ती में एक कौशल नरेश था और इसकी राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने 21 वर्षा काल व्यतीत किया था। बुद्ध से प्रसेनजीत बहुत ही स्नेह रखता था। खुद बुद्ध के मृत्यु पर प्रसेनजीत ने कहा था कि बुद्ध 80 वर्ष के थे और मैं भी 80 वर्ष का हो गया हूं। यानी यह गौतम बुद्ध का हम उम्र था। इसी तरह वत्स नरेश उदयन, ये वत्स का शासक थे, ये वत्स के राजा थे। एक कौशल नरेश था, ये वत्स का राजा था, वत्स नरेश। ये वत्स के राजा थे उदयन, वत्सराज उदयन जो थे ये भी गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ये खुद गौतम बुद्ध को
अपने यहां आमंत्रित, अपनी राजधानी कौशाम्बी में आमंत्रित भी किया था। लेकिन उस समय गौतम बुद्ध की उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने जाने में, उम्र की अधिकता के कारण कौशाम्बी जाने में असमर्थता व्यक्त किया और अपने शिष्य पिंडोला भारद्वाज को भेजे थे। पिंडोला भारद्वाज को भेजे थे और इसी पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर वत्सराज उदयन ने जो था बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध संघ को घोषित राम विहार, और बौद्ध संघ को घोषित राम विहार दान में दिया था। इसी तरह एक थे आनंद, इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद संभवतः बुद्ध के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई और बड़े भाई थे। यह बुद्ध के व्यक्तिगत परिचारक थे, यानी बुद्ध के सभी कामों की एक प्रकार के सेक्रेटरी टाइप के थे। बुद्ध के सभी कामों की देखभाल की जिम्मेदारी इसी आनंद पर थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्रजापति गौतमी वैशाली पहुंची और भिक्षुणी बनाने की आग्रह की, तो बुद्ध पहले महिलाओं को संघ में शामिल करने के विरोधी थे, लेकिन इसी आनंद के समझाने पर बुद्ध महिलाओं को संघ में शामिल करने के लिए राजी हो गए। तो इसने महिला अधिकारों की वकालत किया था। और जब प्रथम बौद्ध महासभा हुई थी तो इसने सुत्त पिटक की रचना किया था, सुत्त पिटक की रचना किया था। इसी तरह उपाली भी बुद्ध का प्रिय शिष्य था। यह नाई था, नापित पुत्र था। यह नापित पुत्र है, नाई था, यानी शाक्यों का, शाक्य वंश में इसके जो पूर्वज थे या पिता थे, नाई का काम करते थे, नाई का कार्य करते थे। और ये भी गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य था उपाली, और इसी ने विनय पिटक की रचना की थी। इसने विनय पिटक, जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की रचना हुई, उसमें सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। तो उपाली भी बुद्ध का प्रिय शिष्य था। इसी तरह महामोदगलायन, ये महामोदगलायन जो था, ये ब्राह्मण था, ये जाति से ब्राह्मण था और राजगृह का निवासी था। ये राजगृह का निवासी था। महामोदगलायन राजगृह के निवासी था। इसी तरह सारिपुत्र, ये भी बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ये भी ब्राह्मण थे, और ये भी राजगृह के का निवासी थे। तो ये जो दोनों थे, ये राजगृह के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे, और दोनों एक ही साथ बुद्ध के शिष्य बने थे। और बुद्ध के जीवन काल में ही महामोदगलायन और सारिपुत्र की डेथ हो गई थी। लेकिन बुद्ध इनसे इतना प्रभावित थे कि जो बुद्ध लोगों को उपदेश देते थे कि यह संसार नश्वर है, इसलिए किसी के मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए। लेकिन जब महामोदगलायन और सारिपुत्र की डेथ हुई थी तो बुद्ध खुद व्यथित हो गए थे। और अशोक ने सांची में जो महास्तूप बनाया, सांची में स्तूप बनाया था, सांची का स्तूप जिसमें 3 स्तूप है,
जिसमें एक में जो महास्तूप है उसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई है और एक दूसरे स्तूप में सारिपुत्र और महामोदग्लायन की अस्थियां रखी गई है। तो ये दोनों भी गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इसी तरह अनाथ पिंडक भी बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था। मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। इसका नाम था सुदात। ये धनी व्यापारी था और इसने राजकुमार जेती से जेतीवन वन बिहार खरीद करके बौद्ध संघ को दान में दिया था। इसी तरह अंगुलीमाल डाकू था। ये अनाथ पिंडक श्रावस्ती का व्यापारी था और इसी तरह अंगुलीमाल डाकू, ये अंगुलीमाल डाकू भी बुद्ध का एक प्रिय शिष्य थे और ये पहले डाकू था। श्रावस्ती में कौशल राज्य का ये बहुत बड़ा डकैत था और जिनको भी ये धन लूटता था उनकी हत्या कर देता था। और जीवन में उसने कितनी हत्याएं किया है उसको याद नहीं रहती थी, तो याद करने के लिए उसकी एक अंगुली को काट लेता था और एक माला बनाया था उसी में पिरो देता था ताकि उसे पता चले कि उसने कितने लोगों की हत्याएं किया था। पूरे कौशल राज्य उसे थर्राता था। लेकिन यह अंगुलीमाल डाकू के बारे में जब बुद्ध सुने तो बुद्ध जाकर उससे मिले और बुद्ध के मिलने पर बुद्ध के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो गया कि यह भी अपना डाकू पेशा छोड़ करके बुद्ध का शिष्य बन गया। तो यह भी एक प्रमुख उनका अनुयायी था। या इसी तरह आपके महाकश्यप भी बुद्ध के प्रमुख शिष्य था। यह भी जाति से ब्राह्मण था और इसी ने प्रथम बौद्ध महासभा की अध्यक्षता किया था। इसी तरह आपके और भी ढेर सारे इनके शिष्य थे। एक था जीवक के बारे में वर्णन करते 12वां जीवक। ये जीवक जो था ये बौद्ध धर्म का राजवैद्य था और ये बिंबिसार का भी मगध नरेश बिंबिसार का भी राजवैद्य था। जीवक के बारे में बताया जाता है इसकी मां का नाम था सालवती और यह राजगिरी की गणिका थी, वैश्या थी। इसकी जो जीवक की मां थी सालवती वह राजगिरी की गणिका थी और जब जीवक का जन्म हुआ तो इस बच्चे को फेंक दी और जब फेंक दी तो बिंबिसार का पुत्र अभय जो था, अभय को जीवक रोते हुए मिला। जब इस बच्चे को भेजा रो रहा था, अभय ने इसको अपने पास लाया और उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया और फिर जब ये बड़ा हुआ इसे शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने राजगृह में लिया। उस समय राजगृह जो था भारत में शिक्षा का महान केंद्र था और वहीं पर यह आयुर्वेद का अध्ययन किया और उस समय का महान आयुर्वेदाचार्य बना। 1600 करसारपण इसकी फीस थी। उस समय 1600 करसारपण अपना फीस लेता था इलाज का और यह बिंबिसार का राजवैद्य था और बाद में यह बौद्ध धर्म का भी राजवैद्य था। तो इस तरह गौतम बुद्ध के ढेर सारे शिष्य थे जो उनके प्रिय शिष्य थे। इसी के साथ तमाम महिलाएं भी थी। ये तो महिलाएं भी इनकी शिष्य थी, जिसमें एक तो इनकी अपनी मां प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी इनकी प्रमुख शिष्य थी। इसके अलावा और यही बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। खुद बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बुद्ध की बहन प्रजापति गौतमी का पुत्री नंदा यह भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसी तरह एक क्षेमा थी, ये भी
बौद्ध भिक्षुणी बौद्ध धर्म की महान प्रचारिका, ये बौद्ध धर्म की स्टार प्रचारिका थी और एक बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, इसका नाम खेमा भी मिलता है, क्षेमा या खेमा। यह बौद्ध धर्म की स्टार प्रचारिका थी और इसका प्रवचन सुनने के लिए कौशल नरेश प्रसेन जी राजगृह गए थे ताकि वह खेमा के बौद्ध धर्म के प्रचार को सुन सके। तो यह भी एक बौद्ध धर्म की महान भिक्षुणी थी। इसी तरह आपका एक विशाखा थी। विशाखा के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि विशाखा जो थे वह श्रावस्ती की एक धनी व्यापारी पुत्री थी, श्रावस्ती की रहने वाली थी और इसने पुब्बाराम बिहार बौद्ध संघ को दान में दिया था। विशाखा ने पुब्बाराम बिहार बौद्ध संघ को दान में दिया था और गौतम बुद्ध जब भी श्रावस्ती जाते थे तो इसी पुब्बाराम बिहार में वह रुकते थे। तो यह गौतम बुद्ध जो थे इसी पुब्बाराम बिहार में रुकते थे और इसको विशाखा ने दान किया था। या इसी तरह एक वैशाली की नगर वधु थी, गणिका थी आम्रपाली। यह भी गौतम बुद्ध की शिष्य थी। इसने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और इसने अपनी आम्र वाटिका बौद्ध संघ को दान में दिया था। तो ये गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के महासभा। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और फिर हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध महासभा। तो बौद्ध महासभा भी हम लोग अगले पार्ट में, यानी बौद्ध धर्म के चौथे पार्ट में हम लोग बौद्ध महासभा के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की किस तरह 4 महासभा हुई और फिर बौद्ध धर्म किस तरह कई भागों में विभक्त हुआ और बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया। तो इसको हम लोग बौद्ध धर्म के चौथे पार्ट में अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी बटन दबा देंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वह तुरंत मिल जाए। ओके, धन्यवाद।